वेलकम बैक टू साई एमपी क्लासेस। साई एमपी क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिखाई दिए गए हैं, ऐसे ही प्रश्न हम आगे देखेंगे। तो चलिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ेंगे पहले प्रश्न की ओर। अब देखिए, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1880, दूसरा ऑप्शन है 1881, तीसरा ऑप्शन है 1882 और चौथा ऑप्शन है 1883। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1881। ठीक है, 1881 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं, ये कब हुई थी। तो ये लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। कब हुई थी? लॉर्ड रिपन, इनके शासनकाल में जो है मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना हुई थी, और तब से लेकर अब तक हर 10 वर्ष बाद जो है जनगणना की जाती है। ठीक है, अब देखिए, ये है लॉर्ड रिपन, आप यहाँ पर इनका इमेज देख पा रहे हैं, है ना। तो इन्हीं के शासनकाल में जो है मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना हुई थी। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रथम की। तो यहाँ पर जैसा कि ये वर्ड लिखा हुआ है प्रथम, तो इससे संबंधित मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताऊंगा मध्य प्रदेश के बारे में। उससे पहले यहाँ मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, और इसका पुनर्गठन कब हुआ था? तो ये भी 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। अब देखिए, यहाँ पर प्रथम का बोला गया, तो मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर कौन है, कौन रहे हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल। ये नाम आप याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं, ये है पंडित रविशंकर शुक्ल जी, जो कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री की बात कर ली मैंने, तो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी लोगों को पता है, शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की। मध्य प्रदेश में प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। तो ये नाम भी आप अच्छे तरीके से याद कर लिए, पट्टाभी सीतारामैया जो थे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। आप यहाँ पर इनकी इमेज देख पा रहे हैं, तो ये है पट्टाभी सीतारामैया जी। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदी देवी पटेल। कौन है? आनंदी बेन पटेल। ये थोड़ा सा आप लोग नाम याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये सभी प्रश्न। चलिए, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, सेकंड प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? आपसे पूछा गया है, जो मध्य प्रदेश में जनसंख्या है वह देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन सेकंड मतलब 6%, इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मतलब मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वह देश की जनसंख्या का 6% है, और ये आंकड़ा मैंने आपको बताया 2011 के अनुसार। और आपसे जब तक 2000 जो नेक्स्ट जनगणना नहीं होगी 2021 की, तब तक आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है? तो ये 7.27 करोड़ लोग। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं और बता दूं आपको, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये भी जो है दोस्तों 6वां स्थान है। कौन सा? 6वां स्थान जो है मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का भारत में है। ठीक है, अब एक बात आई थी, मतलब एक राज्य का गठन हुआ था, मैं आपको बता दूं 2 जून 2014 को। किसका गठन हुआ था? आप सभी को पता होगा, अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी है, तो ये हुआ था तेलंगाना का गठन। ठीक है, और ये किससे अलग होकर बना था? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था तेलंगाना 2 जून 2014 को। तो उसके बाद से जो है मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान हो गया 5वां। आप ये भी चीज याद कर लेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है 2011 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है जनसंख्या के अनुसार, तो आप बताएंगे 6वां। और आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आप क्या बताएंगे? 5वां। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर एक और प्रश्न आपको पता चल गया, 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना का गठन हुआ था, और किससे अलग होकर बना था? ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बनाया गया था। ठीक है, और तेलंगाना की राजधानी क्या है दोस्तों? आप सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
देखिए प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले एक दशक में मध्य प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी है। मतलब आपसे पूछा गया है जो पिछली मतलब सेकंड लास्ट जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी, कब हुई थी, 2001 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद से 2011 को हुई है, ठीक है। तो इस बीच जो है मध्य प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, इसका 20.35% जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मतलब ऑप्शन सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये सवाल जो है आपसे, मतलब ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा इसके बीच में, क्या होता है जो जनसंख्या वृद्धि होती है तो कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को, अगर मैंने आपको परसेंटेज आपने देखा होगा तो जो 2011 की जनगणना लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 2001 की जनगणना लेंगे, ठीक है, और नीचे लिखेंगे 2001 की जनगणना और इंटू कर देंगे 100 का, तो ये जो परसेंटेज आएगा यही जो होगा 10 की वृद्धि दर होगी, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश की कितनी है, 20.35%। तो ये आप लोगों को याद करनी है। अब यहाँ पर एक और सवाल पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, जो 2011 की जनगणना हुई थी, कौन सी 2011 की जनगणना, तो ये कितने चरणों में पूरी हुई थी, तो मैं आपको बता दूं ये 2 चरणों में जो है पूरी हुई थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताना उचित समझा है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न क्या है, आपसे प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से किस क्रम की जनगणना थी। देखिए पहली जनगणना कब हुई थी, 1881 में। तो आपसे पूछा है जो 2011 में हुई थी यह किस क्रम की है, तो वैसे चाहे तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ। ऑप्शन थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन थर्ड 15वीं, ठीक है। ये कौन से क्रम की थी, ये 15वें नंबर की जनगणना थी, ठीक है। और बात करें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति मतलब 1947 के बाद जो जनगणना है ये 2011 की, ये कौन से नंबर की है, तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगी 7वें नंबर की, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो जनगणना हुई है 2011 की, ये 7वें नंबर की जनगणना है। और जो 1881 के बाद से हुई है तो ये टोटल 15 नंबर की जनगणना है। तो ये आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और शायद मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई है, जो 2001 में जनगणना हुई थी तो ये 21वीं सदी की पहली जनगणना थी, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, वैसे कॉमन सेंस से आप ये भी बता सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। और इसकी शुरुआत आपको बता चुका हूँ 1881 में हुई थी, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे पहले प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। आपसे क्या पूछा गया, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये जो भी है ये महिला सुपरवाइजर होगा। यहाँ पर क्या होगा, महिला सुपरवाइजर। तो ये महिला सुपरवाइजर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, इंदौर, दूसरा हरदा, तीसरा जबलपुर और चौथा क्या है, टीकमगढ़। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसका उत्तर बिल्कुल सही जानते होंगे। तो इंदौर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा, इंदौर जिला जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। अब देखिए इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है इंदौर में, तो ये है 32.67%, 67 लाख लोग। कितने, 32.67 लाख लोग जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में निवास करते हैं। और इंदौर को जो है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है, ठीक है, आर्थिक राजधानी। तो ये भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। और इंदौर जो है खान नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी किनारे पर है, खान नदी के, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपको 32.67 लाख लोग जो है इंदौर में निवास करते हैं, इसीलिए जो है इंदौर को मिनी मुंबई बोला जाता है। कौन सी, मिनी मुंबई, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला। अगर आपसे पूछ लेता है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो वो है दोस्तों हरदा जिला। कौन सा है, हरदा जिला जो है मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। और यहाँ पर जो निवासरत लोग हैं, मतलब कितने लोग निवास करते हैं, तो 5.70 लाख लोग। कितने, 5.70 लाख लोग जो है हरदा में निवास करते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न जो है, अगर इंडिया लेवल की बात करें तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला या शहर कौन सा है, तो वो हो जाएगा मुंबई, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक है। किसकी, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न है आपके सामने,
वर्ष 2011 की जनगणना की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? क्या पूछा गया आपसे? अब पूछा गया आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है। तो देखिए, जैसा कि आपको बताया था मैंने अभी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग भी कौन सा है दोस्तों? इंदौर ही है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और ये स्टेट होगा, ये स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम 2017 में पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर बात करते हैं, चलिए फर्स्ट नंबर पे तो आता है आपका इंदौर आ गया। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर आपका इंदौर आ गया। तो अगर बात करें सेकंड नंबर की, सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा? तो ये आ जाएगा जबलपुर। ठीक है, कौन सा? जबलपुर। जबलपुर जो है दूसरा नंबर का संभाग है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, कौन सी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। अब यहाँ पर एक और प्रश्न मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से जो है इंदौर सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का। ठीक है, सबसे बड़ा संभाग, सॉरी, और जिला भी है, दोनों है। अब लेकिन पूछा जाता है सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब एरिया वाइज जो सबसे बड़ा संभाग है वह कौन सा है? तो वह है जबलपुर। ठीक है, कौन सा है? जबलपुर जो है एरिया वाइज सबसे बड़ा संभाग है मध्य प्रदेश का, और दूसरे नंबर पर आता है इंदौर। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है एग्जाम में। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? आपसे क्या पूछा गया? मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? तो देखिए, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप चारों लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेक्स रेशियो, और ये 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितनी संख्या है। ठीक है, 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितनी संख्या है, उस चीज को बोलते हैं लिंगानुपात। ठीक है, अब देखिए ये कुछ गलत लिखा हुआ है, लिंगानुपात होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन डी, मतलब 1000 पुरुष पर 931 महिलाएं जो है मध्य प्रदेश में एवरेज लिंगानुपात है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी 2018 में और डेयरी फेडरेशन एग्जाम 2016 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा मैं इस प्रश्न को कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब करूंगा, बता दूं आप लोगों को। जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात रहा है, किस वर्ष रहा है, मतलब किस सेंसस में रहा है, किस जनगणना में रहा है, तो ये 1901 की जनगणना में रहा है। कब रहा है? 1901 की जनगणना में जो है सबसे ज्यादा लिंगानुपात था मध्य प्रदेश में। कितना था? 1000 पर 972। ठीक है, कितना? 1000 पर 972 महिलाएं थी। तो ये मध्य प्रदेश का आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है 1901 में। ठीक है, तो ये आप लोगों से अगर पूछा जाता है तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे बता देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ भारत की। तो भारत में लिंगानुपात कितना है? तो भारत में लिंगानुपात है 1000.940। ठीक है, कितना है? 1000 रेशियो 940। अब आपसे यहाँ पर एग्जामिनर पूछ सकता है कि जो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है वह भारत के लिंगानुपात से कितना कम है? तो ये 9 कम है। ठीक है, कितना कम है? 9 कम है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, क्या है, 2001 में भी कुछ लिंगानुपात रहा होगा मध्य प्रदेश का, रहा होगा या नहीं रहा? बिल्कुल रहा होगा। तो 2001 का लिंगानुपात और 2011 के लिंगानुपात में कितना डिफरेंस रहा है? तो ये रहा है 12 का। कितना का रहा है? 12 का। मतलब 2001 में जो लिंगानुपात था कितना था? 919। कितना था? 919। 1000 पुरुष पर जो है 919 महिलाएं थी। तो ये भी आप लोगों को एक फैक्ट हो सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि डिफरेंस पूछा जाता है। 10 की वृद्धि पूछ सकता है, तो ये 10 की लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये 12 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये भी एग्जामिनर के दृष्टिकोण से ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न जरूर बन सकता है। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए, एक और प्रश्न आपके सामने है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु समूह की सबसे कम जनसंख्या निम्न में से किस जिले में है? आपसे पूछा गया है 2011 के अनुसार जो 6 से 0 से मतलब जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी 6 वर्ष तक का एक समूह होता है, वह किस जिले में सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे कम है? तो ये पहला ऑप्शन जो है आपका दतिया ना होते हुए दतिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दतिया, दूसरा है उमरिया, तीसरा है हरदा, चौथा क्या है?
डिंडोरी। तो ये दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, हरदा है। तो सबसे कम जो आयु वर्ग है 0 से 6 वर्ष का समूह है वह कहाँ पर सबसे कम है, ये हरदा में जो है सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद स्थान आता है दोस्तों दतिया का, मतलब दूसरे नंबर पर जो सबसे कम समूह है दतिया जिले में है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का। ठीक है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो सबसे कम समूह है, मतलब जो उम्र के इतने बच्चे कहाँ सबसे कम पाए जाते हैं, तो ये हरदा में सबसे कम निवास करते हैं। उसके बाद जो है दतिया में सबसे कम निवास करते हैं, और उसके बाद आता है दोस्तों अनूपपुर का नंबर। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों बता दिए हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे कुछ भी पूछता है तो आप लोग बहुत अच्छे से बता देंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वर्ष 2001 से 2011 के बीच प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। आपसे क्या पूछा गया है, ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी रही है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है इसमें 20.35, दूसरा ऑप्शन है 25.7 और थर्ड ऑप्शन है 18.4 और फोर्थ ऑप्शन क्या है 17.63%। तो इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मतलब कौन सा, 18.4% जो है ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि दर रही है। और ये आपको पता है 20.35% क्या है, तो ये मध्य प्रदेश का दशकीय वृद्धि है। ठीक है, और ग्रामीण वृद्धि दर कितनी रही है 18.4%। अगर आपसे पूछा जाए कि शहरी वृद्धि दर कितनी रही है, तो शहरी वृद्धि दर कितनी रही दोस्तों 25.70% या 25.7%। तो ये जो है शहरी जनसंख्या में वृद्धि दर रही है 2001 से लेकर 2011 के बीच में। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा लिंगानुपात के बारे में बताया था, तो अगर मैं बोल लूँ मध्य प्रदेश में ग्रामीणों का लिंगानुपात कितना है, तो ये है 1936 और शहरी का लिंगानुपात कितना है, तो ये है 1918। तो ये आप लोगों को, सॉरी 1900 बोला मैंने यहाँ पर, ये 936 और ये 918। ठीक है, तो ये शहरी और ग्रामीणों का लिंगानुपात है, मध्य प्रदेश में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एक और प्रश्न यहाँ से बनता है शिशु लिंगानुपात। कौन सा, शिशु लिंगानुपात। तो ये आप लोग मुझे जो है कमेंट करके बताइए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिखा हुआ है ये, 0 से 6 वर्ष आयु समूह की जनसंख्या में सर्वाधिक गिरावट कहां पर हुई है। मतलब क्या है, जो जनसंख्या थी उनकी गिरावट कहां पर हुई है 0 से 6 साल तक के बच्चों के समूह में। तो ये देखिए पहला ऑप्शन क्या है मुरैना, दूसरा है छिंदवाड़ा, तीसरा है बैतूल और चौथा क्या है भिंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, छिंदवाड़ा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मतलब क्या है, यहाँ पर 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वह कम है। प्रदेश में सबसे कम 0 से 6 वर्ष के आयु वाले बच्चे कहाँ पर सबसे कम है, तो ये छिंदवाड़ा में जो है सबसे कम हो जाएंगे। इनकी ये गिरावट हुई है पिछले 2001 की जनगणना के और 2011 की जनगणना के बीच में। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जामिनर पूछ सकता है। अभी मैंने आपसे पूछा दोस्तों शिशु लिंगानुपात कितना है, तो अगर किसी ने कमेंट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में जो है शिशु लिंगानुपात कितना है 1000 रेशियो 918, 1000 रेशियो 918। और ये है एमपी का लिंगानुपात बच्चों का। ठीक है, शिशु लिंगानुपात। और बात करें अगर इंडिया के लिंगानुपात की, तो ये कितना है शिशु लिंगानुपात 1000 रेशियो 919। ठीक है, कितना है 919। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात और इंडिया के लिंगानुपात से कितना कम है शिशु में, तो ये एक कम है। आप देख सकते हैं ये 918 है और ये 919 है, तो ये एक का जो डिफरेंस इसमें आ गया, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बता देंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश के किस संभाग का लिंगानुपात सर्वाधिक है। आपसे क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश किस संभाग का जो लिंगानुपात है वह सर्वाधिक है। पटवारी 2017 प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है शहडोल, दूसरा है इंदौर, तीसरा है जबलपुर, चौथा क्या है ग्वालियर। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। शहडोल का जो लिंगानुपात है वह संभाग में सर्वाधिक है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ये 2011 की जनगणना के अनुसार था। अगर बात करूं मैं सेकंड नंबर पर कौन है, तो सेकंड नंबर पर कौन है संभाग में लिंगानुपात, संभाग में किस संभाग का लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है सेकंड नंबर पर, तो ये है जबलपुर। अब यहाँ पर एक और बात है, जबलपुर जो है 2001 में पहले नंबर पर था। कब, लिंगानुपात के मामले में संभाग का जो लिंगानुपात है 2001 में सबसे
पहले नंबर पर कौन था? जबलपुर था, जो कि वर्तमान मतलब 2011 की जनगणना के बाद सेकंड नंबर पर आ गया, और पहले नंबर पर कौन पहुंच गया? शहडोल पहुंच गया। तो ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए शहडोल का लिंगानुपात कितना है, मैं आपको बता दूं, 1000/968। ठीक है, 1000/968 जो है संभाग लिंगानुपात है शहडोल का, मतलब शहडोल संभाग का लिंगानुपात कितना है? 1000/968। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये पटवारी 2017 में पूछा गया है, तो आने वाले किसी भी एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक कम है? किस जिले का पूछा है, यहाँ पर संभाग का नहीं पूछा है, तो संभाग का मैंने आपको बताया भी नहीं है, और मैंने संभाग का आपसे पूछा भी नहीं है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि संभाग का जो लिंगानुपात है वह सबसे कम है। सबसे ज्यादा का तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इस प्रश्न को देखते हैं, जिले का लिंगानुपात सबसे कम है, तो देखिए पहला ऑप्शन है मुरैना, दूसरा भिंड, दूसरा ग्वालियर, तीसरा भिंड, और चौथा क्या है? शाजापुर। ये ग्रुप 2 2015 में पूछा गया प्रश्न है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्न इंपोर्टेंट है। अब देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा? भिंड। ठीक है, तो भिंड का जो लिंगानुपात है वह सबसे कम है। तो कितना है इसका लिंगानुपात, मैं आपको बता दूं, 1000 रेशियो कितना है? 837। मतलब क्या है? 1000 पुरुषों पर केवल 837 जो है महिलाएं हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और सेकंड नंबर पर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है मुरैना। कौन सा है? मुरैना। इसका लिंगानुपात कितना है? 1000/840। तो ये भी आप लोग अगर बाई चांस पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आप लोग बिल्कुल इसे बताने के काबिल रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश में, तो आप बताएंगे बालाघाट। कौन सा? बालाघाट इसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले का है? तो ये बालाघाट जिले का है। और ये कितना है दोस्तों? तो ये मैं आपको बता दूं, 1000 पुरुष पर जो है 1021 महिलाएं हैं। कितनी? 21 महिलाएं एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एग्जामिनर पूछ सकता है। अब यहाँ से एग्जामिनर एक और प्रश्न पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात जो है 1000 से ज्यादा है, 1000 प्लस है, ऐसे कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है? तो ये संख्या जो है 4 है, मतलब 4 जिले हैं मध्य प्रदेश में जिनका जो लिंगानुपात है वह 1000 से ज्यादा है। अब ये कौन कौन से हैं? देखिए पहला तो आपको पता चल गया यहाँ पर बालाघाट है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? मैं आपको बता दूं, अलीराजपुर। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा मंडला, और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा डिंडोरी। अब देखिए इनका लिंगानुपात मैं बता चुका हूँ, बालाघाट का आपको 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। और अलीराजपुर में कितनी महिलाएं हैं दोस्तों? तो इसमें 1011 महिलाएं हैं। ठीक है, और मंडला में कितनी महिलाएं हैं? तो मंडला में 1008 महिलाएं हैं। ठीक है, ये 1000 पुरुष पर बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और डिंडोरी में कितनी है? तो 1002 महिलाएं। और ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। आप इसे अच्छे तरीके से याद करके रखें, एग्जामिनर बिल्कुल पूछेगा ये प्रश्न कि कितने जिले जो हैं सबसे 1000 प्लस वाले लिंगानुपात हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगी इनकी संख्या। नाम हो जाएगा बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश से प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? मतलब 1 किलोमीटर में जो है कितने लोग निवास करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। और आप उसके नीचे देख लीजिए ये कितने बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ग्रुप 4 2018, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम 2016, डेयरी फेडरेशन 2016, एमपीपीएससी 2007, जेल प्रहरी 2017। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मतलब कौन सा? 236 लोग जो है मध्य प्रदेश में 1 किलोमीटर में निवास करते हैं, मतलब 236 लोग पर किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में निवास करते हैं, ये आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब देखिए ये आंकड़े थे 2011 के अनुसार। अगर मैं आपसे पूछूं 2001 में कितना था ये संख्या, 2001 में कितने लोग जो है प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते थे, तो इनकी संख्या कितनी थी? 196। कितनी थी? 196। तो अब आप यहाँ से ये पूछ सकता है कि दशकीय वृद्धि दर कितनी हुई है जनसंख्या घनत्व में? तो ये हुई है 40। कितनी? 40 हुई है। ये 40 कैसे आया? 236 में से 196 घटा देंगे तो आपको 40 जो है वृद्धि दर मिल जाएगी। ठीक है, दर नहीं सॉरी, जनसंख्या घनत्व कितना हुआ है ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये मैं बात कर रहा था मध्य प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर कितना जनसंख्या घनत्व, मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, तो ये 236। और बात करें अगर भारत में कितने लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर में, तो ये हो जाएगा 382
पर किलोमीटर, मतलब 382 लोग जो है 1 किलोमीटर में निवास करते हैं भारत के अंदर, तो ये एक लगाया गया आंकड़ा है। ठीक है, अब आपसे पूछे एग्जामिनर कि ये मध्य प्रदेश से कितना ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल बता देंगे 382 में से 236 घटा के आप बिल्कुल इसका उत्तर दे दीजिए, नॉर्मल है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है, प्रश्न में पूछा गया है मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व लिखा हुआ है, ये घनाव नहीं, यहाँ पर घनत्व लिखा हुआ है, क्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। देखिए ये एग्जाम पूछा गया है डेयरी फेडरेशन एग्जाम 2016 में पूछा गया। पहला ऑप्शन क्या है श्योपुर, दूसरा है पन्ना, तीसरा मुरैना और चौथा क्या है डिंडोरी। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, डिंडोरी जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है मध्य प्रदेश का, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है, सेकंड पर देखिए फर्स्ट पर कौन हो जाएगा, डिंडोरी फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड पर आता है हमारा पन्ना, सॉरी श्योपुर, और थर्ड पर आता है आपका पन्ना। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए जो न्यूनतम घनत्व वाले 3 जिले थे वो मैंने आपको बता दिए, पहले पर डिंडोरी, दूसरे पर श्योपुर, तीसरे पर जो है पन्ना। और सबसे अधिक घनत्व वाली बात करें, मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया था न्यूनतम घनत्व, तो मैं पूछूं आपसे सर्वाधिक घनत्व किस जिले में निवास करता है मध्य प्रदेश में, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, भोपाल इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। क्या हो जाएगा, भोपाल। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है और इसमें 1 किलोमीटर में दोस्तों कितने लोग निवास करते हैं, तो ये 855 पर किलोमीटर हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा नंबर में निवास करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है मध्य प्रदेश में किसका है, भोपाल जिले का है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब ऐसे प्रश्न दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने हर प्रश्न में आपको डिटेल में कम से कम 2 से 3 प्रश्न जो है एक्स्ट्रा बताए। अगर हमने मान लीजिए अगर हमने 12 प्रश्न भी किए और मैंने आपको हर प्रश्न में 4 बताए, तो 12 चौक कितने होते हैं, आप बता दीजिए, 48 होते हैं। तो हमने 48 प्रश्न जो है इस वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऐसी क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप और भी सारी पिछली क्लासेस देख डालिए, है ना, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए तो ये दोस्तों अपना क्लास आज का यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप क्लासेस लाइक कीजिए, और आपने अभी तक अगर क्लासेस को शेयर नहीं किया है तो आप लोग क्लासेस को ज़रूर शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें भी हमारी क्लासेस का लाभ मिल सके। चलिए थैंक यू दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।